जब मैं अपनी नेफ्रॉन को देखूँ ना, अब देखो ये किडनी है, ठीक है, आपको यहाँ पर किडनी नज़र आ रही है ना, दिस इज़ किडनी। किडनी को अब मैं मैग्नीफाई करके देखूँ, ठीक है, मैंने देखा जी किडनी के 2 रीजन्स आ गए हैं। अब मेरी यहाँ पे नेफ्रॉन ऑर्गेनाइज्ड कैसे है भाई, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ऐसे है ना, देखने में कुछ ऐसा ऐसा करके पड़ा हुआ है भाई। मेरी नेफ्रॉन का कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स के अंदर आता है और कुछ हिस्सा मेरा मेड्यूला के अंदर आता है। इस तरह से आपकी नेफ्रॉन पड़ी है और नेफ्रॉन्स आपस में इंटरकनेक्टेड भी होती हैं, ठीक है, फिर ही तो एक पूरा सिस्टम चलता है ना बच्चों। अब जी मेरी नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है जो आपके कॉर्टेक्स के अंदर आता है, देखो मैंने लिख दिया, स्टार्टिंग पार्ट तो अंडरस्टूड से बात आएगा ना, दैट विल बी ग्लोमेरुलाई, दैट विल बी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये दोनों पार्ट्स मेरे इसके अंदर आ गए। अब ऐसा लग रहा है ना, अच्छा मैंने कहा ना ये स्टार्ट के पार्ट्स आ गए हैं, कुछ एंड के नेफ्रॉन के एंड के पार्ट्स भी इसके अंदर अभी आने वाले हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट में आ जाओ, अभी देखते हैं, नेक्स्ट आ जाओ, विच पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल लाइज इन द रीनल मेड्यूला। रीनल मेड्यूला के अंदर बच्चों आपके पास लूप ऑफ हेनले पड़ी है, आपके पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पड़ी हैं। अच्छा, कलेक्टिंग डक्ट, और मैंने वर्ड लेकिन बोला है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल्स और डक्ट्स में डिफरेंस है क्या? छोटी होंगी गुड, डक्ट बड़ी होगी गुड। गुड बच्चों, नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर आओ। नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर देखो, नेफ्रॉन दिखाई गई है, ठीक है, नेफ्रॉन आपको दिखाई गई है। कॉर्टेक्स के अंदर फिलहाल जो मैं स्ट्रक्चर्स बता रही हूँ सिर्फ वो याद रखो। ग्लोमेरुलस है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसके अंदर आ रहा है, आउटर मेड्यूला के अंदर लूप ऑफ हेनले आ रही है, मेड्यूला में लूप ऑफ हेनले आ रही है, ओके जी। इसके अलावा कौन सा स्ट्रक्चर आ रहा था, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स इसके अंदर आ जाएंगी। अच्छा अब जी अभी मेरे पास वर्ड रह गया कलेक्टिंग डक्ट का, कि वो कहाँ पर आ रहा है, ठीक है, वो अभी रहता है। इससे पहले मुझे बताओ कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में डिफरेंस है। अपनी राइट साइड की डायग्राम देखो, मैंने कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स छोटी छोटी ट्यूब्स को हाईलाइट कर दी है। अच्छा जी बच्चों, मेरे पास बेसिकली मैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, 2 वर्ड से पढ़ रही हूँ ना। दीज आर अंडर अ सिस्टम दैट इज द कलेक्टिंग डक्ट सिस्टम। कलेक्टिंग डक्ट सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से क्या कर रही हैं बेसिकली, यहाँ डायग्राम में भी अगर देखो तो आपको पता है आपकी नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड द डिस्टल्ड जो बाद में आती है कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बेसिकली आपकी ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं ये क्या कर रही हैं, ये ज्वाइन कर रही हैं आपके डिस्टिल्ड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को टू दी कलेक्टिंग डक्ट, एक बड़ी सी नाली के साथ। क्लियर है? अब जी ये जो कलेक्टिंग डक्ट है बेसिकली ये आपके पास वो पॉइंट है जहाँ पर डिफरेंट नेफ्रॉन्स आके एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। एक कलेक्टिंग डक्ट के साथ कितनी नेफ्रॉन्स आकर मिलती हैं, 6 से 7, ठीक है। इधर आपके कितना काउंट लिखा है, 6 मिलती हैं। क्लियर है? 6 नेफ्रॉन्स आपकी ड्रेन कर जाती हैं आपके कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक?